नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर देवताओं को भी गुरु की जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा? आज हम एक ऐसी ही अनोखी कहानी में उतरने वाले हैं जहां देवर्षि नारद, जो कहीं भी आ जा सकते थे, एक ऐसे धर्म संकट में फंस जाते हैं जिसका हल एक आम मछुआरे के पास था। ये कहानी भक्ति, अहंकार और सच्चे ज्ञान के वो राज खोलती है जो सदियों से हमारा रास्ता रोशन करते आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। कबीर साहिब का ये दोहा भक्ति की पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में समझा देता है। सवाल बहुत सीधा है, भाई गुरु और भगवान दोनों सामने हो तो पहले पैर किसके छुएं? और कबीर कहते हैं गुरु के। क्यों? क्योंकि वही तो हैं जो हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। और यही एक लाइन हमारी आज की कहानी का बेस है, जो गुरु के असली मतलब को एक बिल्कुल ही अलग एंगल से हमारे सामने रखेगी। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। हम हमेशा सोचते हैं कि गुरु तो हम इंसानों को चाहिए, लेकिन क्या देवताओं को, जिनके पास खुद इतनी शक्तियां और ज्ञान है, उन्हें भी किसी गुरु की जरूरत पड़ सकती है? और यही सवाल हमें ले जाता है हमारी आज की कहानी के हीरो देवर्षि नारद मुनि के पास, जिन्हें जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए एक गुरु की तलाश थी। तो कहानी शुरू होती है नारद मुनि से। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र, एक महान देवर्षि। वो अपनी वीणा पर धुन छेड़ते हुए तीनों लोकों में घूमते हैं, लेकिन इस बार वो एक ऐसे आध्यात्मिक भंवर में फंस गए थे जहां से बाहर निकलने का रास्ता उनके अपने ज्ञान से भी परे था। असल में नारद मुनि को एक श्राप मिला था, जिसके कारण वो 84 लाख योनियों के एक कभी न खत्म होने वाले चक्कर में फंस गए थे। सोचिए, एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये एक ऐसा सिलसिला था जिसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। उनकी सारी दिव्य शक्तियां, उनका सारा ज्ञान इस चक्र को तोड़ने में नाकाम हो रहा था। उन्हें फौरन एक ऐसे गुरु की जरूरत थी जो उन्हें इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सके, मुक्ति का सच्चा रास्ता दिखा सके। तो नारद मुनि परेशान होकर अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ही सलाह दी कि एक गुरु खोजो। लेकिन ये कोई आम खोज नहीं थी। उनका गुरु उनकी पसंद या उनके बनाए मापदंडों से नहीं चुना जाना था, बल्कि ये तो किस्मत तय करने वाली थी, एक दिव्य आदेश से। और यहीं से उनकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। और तभी एक आकाशवाणी होती है। नारद को एक सीधा और साफ निर्देश मिलता है, अगले दिन सुबह जो पहला इंसान तुम्हें मिलेगा वही तुम्हारा गुरु होगा। अब चाहे वो कोई राजा हो या कोई गरीब, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो या साधारण इंसान। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्या एक देवर्षि जो खुद इतने बड़े ब्राह्मण थे किसी भी आम इंसान को अपना गुरु मान पाएंगे? यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। लेकिन नारद को सुबह कौन मिलने वाला था? इससे पहले कि हम उस मुलाकात पर चलें, जरा उस शख्स के बारे में जान लेते हैं जिनसे नारद का भाग्य जुड़ा हुआ था। उनका नाम था कालू झीमर, और उनकी दुनिया और नारद मुनि की दिव्य दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। कालू झीमर जाति के एक बहुत ही गरीब मछुआरे थे, जिसे उस समय समाज में बहुत नीची नजर से देखा जाता था। मतलब उनका पूरा दिन बस तालाब किनारे मछलियां पकड़ने और उन्हें बाजार में बेचकर जैसे तैसे गुजारा करने में निकल जाता था। उनकी जिंदगी में आध्यात्म या ज्ञान जैसी बातों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो एक ऐसे राज्य में मछली पकड़ रहे थे जहां जीव हत्या पर रोक थी, और तभी वहां से राजा की सवारी गुजरी। अब सजा से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? झट से सारी मछलियां वापस पानी में फेंकी, पास में जल रहे आग से राख उठाई, पूरे शरीर पर मली और साधु बनकर ध्यान का नाटक करने लगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो नाटक सच बन गया। राजा ने उन्हें एक महान संत समझकर प्रणाम किया और सोने की मोहरें दी। राजा से इतना सम्मान पाकर कालू ने सोचा, अरे जब एक झूठे साधु का इतना मान सम्मान है तो सच्चे संत का क्या होगा? बस यही सोच उनके मन में वैराग्य ले आई। और कहते हैं कि इसके बाद उन्हें खुद कबीर साहिब ने दर्शन दिए और सच्चा ज्ञान दिया, और इस तरह एक साधारण मछुआरा एक पहुंचा हुआ संत बन गया। ये इस बात का सबूत था कि असली कीमत इंसान के अंदर के ज्ञान की होती है, उसके बाहरी पहचान की नहीं। तो अब कहानी उस पॉइंट पे आ गई है जहां दो दुनियाएं टकराने वाली हैं। एक तरफ है देवर्षि नारद, जन्म से ब्राह्मण और ज्ञान से भरपूर, और दूसरी तरफ है कालू झीमर, जन्म से मछुआरे लेकिन अब आत्मज्ञान से रोशन। और जब ये दोनों मिलते हैं तो समाज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ज्ञान बड़ा है या जाति? और जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था, अगली सुबह
नारद मुनि को सबसे पहले कौन मिला? कालू झीमर। नारद मुनि तो उन्हें देखकर सन्न रह गए। उनके दिमाग में जैसे तूफान आ गया। मैं, एक देवर्षि, ब्रह्मा का पुत्र, और मेरा गुरु एक मछुआरा, ये कैसे हो सकता है? उनके अंदर का ब्राह्मण होना, उनका सामाजिक अहंकार, सब कुछ इस बात के खिलाफ हो गया। वो इस दिव्य आदेश को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो आप देख रहे हैं, यहां पर दो सोच, दो फिलॉसफीज का सीधा सीधा टकराव था। एक तरफ नारद की सोच थी, जो उस समय के समाज की सोच थी कि जाति ही सब कुछ है, वंश ही सब कुछ है, और गुरु तो ब्राह्मण ही होना चाहिए। और दूसरी तरफ थी कबीर की क्रांतिकारी सोच कि असली पवित्रता और भक्ति का इन सब बाहरी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। असली पवित्रता तो आत्मा में होती है, जन्म में नहीं। और कबीर की इसी सोच का, इसी फिलॉसफी का पूरा सार आपको उनके इस एक दोहे में मिल जाएगा। वो कहते हैं कि राम और रहीम एक ही हैं, बस नाम अलग अलग रख दिए गए हैं। इन नामों को सुनकर किसी धोखे में मत पड़ो। कबीर हर तरह के बंटवारे को तोड़ते हैं, चाहे वो धर्म का हो या जाति का। और यही दर्शन उस दिन नारद मुनि के सामने उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा था। तो सवाल ये है कि नारद मुनि अब क्या करेंगे? क्या वो अपने अहंकार को छोड़ पाएंगे? अब कहानी अपने हल की तरफ बढ़ रही है और अब हम देखेंगे कि कबीर साहब के अनुसार एक सच्चे गुरु के वो कौन से गुण हैं जो किसी भी इंसान को जन्म या जाति से बहुत ऊपर सम्मान के लायक बनाते हैं। नारद ने एक दिन कोशिश की, नहीं मान पाए, लौट गए। दूसरे दिन फिर वही हुआ, वो फिर मुंह मोड़कर चले गए। लेकिन जब तीसरे दिन भी सुबह सुबह उन्हें कालू झीमर ही मिले और आकाशवाणी ने इस बार सख्ती से चेतावनी दी कि तुम्हारा कल्याण इन्हीं से होगा, तब जाकर नारद की आंखें खुली। उन्हें समझ आया कि भगवान का बनाया नियम समाज के बनाए नियमों से बहुत बड़ा है। और आखिरकार उन्होंने अपने सारे अहंकार को एक तरफ रखा, कालू झीमर के पैरों में गिर पड़े और उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तो आखिर एक सच्चे गुरु में होता क्या है? जन्म या जाति नहीं। कबीर के हिसाब से उसमें 4 खास बातें होती हैं। पहला, उसे शास्त्रों का गहरा ज्ञान हो। दूसरा, उसकी भक्ति सच्ची हो, मन से, कर्म से और बातों से, सिर्फ दिखावा नहीं। तीसरा, वो सबको एक बराबर नजर से देखे, कोई भेदभाव न करे। और चौथा, उसके काम और उसका आचरण सही हो। कालू झीमर में ये चारों गुण थे और इसीलिए वो एक महान गुरु थे, भले ही उनका जन्म एक मछुआरे के घर हुआ था। और जैसे ही नारद ने सच्चे दिल से गुरु को माना, ज्ञान के दरवाजे उनके लिए खुल गए। अब हम कहानी के उस सीक्रेट पर आ गए हैं, उस असली रहस्य पर जो कालू झीमर ने नारद मुनि को बताया। ये सच्ची भक्ति का वो राज था जो हर पूजा पाठ, हर बाहरी पहचान से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा है। कालू झीमर ने नारद को निर्गुण भक्ति का रास्ता दिखाया। ये क्या है? देखिए, निर्गुण भक्ति का मतलब है उस भगवान की पूजा करना जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। वो भगवान जो किसी मूर्ति या तस्वीर में कैद नहीं है, बल्कि वो एक यूनिवर्सल एनर्जी है, एक चेतना है जो हर जगह, हर कण कण में है। ये ज्ञान का रास्ता है जहां भक्त भगवान को बाहर मंदिरों में नहीं बल्कि अपने अंदर महसूस करता है। अच्छा, इसको और सिंपल तरीके से समझने के लिए हम सगुण और निर्गुण भक्ति में फर्क देख लेते हैं। सगुण भक्ति में हम भगवान को एक रूप में पूजते हैं, जैसे कृष्ण, राम या शिव। हम उनसे प्यार करते हैं, भजन गाते हैं, एक पर्सनल रिश्ता बनाते हैं। वहीं निर्गुण भक्ति में उस परम सत्य को जानने की कोशिश की जाती है जो इन सभी रूपों से भी परे है। यहां पर जोर ध्यान और आत्मज्ञान पर होता है। तो ठीक है, ये तो फिलॉसफी हो गई, पर इस रास्ते पर चलें कैसे? इसके लिए कबीर साहब ने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, गुरु का महत्व। दूसरा, नाम स्मरण, यानी उस ईश्वर के नाम को हर पल याद रखना। तीसरा है प्रपत्ति भाव, यानी अपना मैं, अपना अहंकार छोड़कर खुद को पूरी तरह से उसे सौंप देना। चौथा, शुद्ध आचरण, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी के बिना कोई भक्ति नहीं। और पांचवा, मध्यम मार्ग, मतलब घर परिवार छोड़कर जंगल जाने की जरूरत नहीं, आप दुनिया में रहते हुए भी ये सब कर सकते हैं। और आखिर में कबीर का ये एक दोहा इस पूरी कहानी का, इस पूरे ज्ञान का सार है। वो कहते हैं, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही दिया हुआ है, और जब मैं तुम्हारी ही चीज तुम्हें वापस दे रहा हूं तो इसमें मेरा क्या गया? यही वो कंप्लीट सरेंडर है, वो पूर्ण समर्पण है जो निर्गुण भक्ति का सबसे ऊंचा मुकाम है। और यही वो गुप्त रहस्य था जो नारद मुनि को अपने गुरु कालू झीमर से मिला।
तो ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक ऐसा मैसेज है जो आज भी उतना ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा। आज भी जब दुनिया जाति, धर्म और ना जाने कितने लेबल्स में बटी हुई है, कबीर का ये संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति इन सब बंटवारों से बहुत ऊपर है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपने मन में बैठे उस नारद के अहंकार को हटाकर ज्ञान को अपना सकते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हमारे सामने आए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।